नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी मां शारदे की आराधना का पर्व सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। की देवी मां सरस्वती की पूजा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ समिति और क्लब की ओर से प्रतिमा स्थापित कर की गई पूजा आराधना। हर ओर देखने को मिला भक्ति भाव का माहौल। पुलवामा हमले की बरसी पर एबीवीपी समाज सेवियों, नन्हे बच्चों और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च निकालकर जवानों को किया गया याद। कहा, देश कभी नहीं भूलेगा जवानों की कुर्बानी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से भारतीय स्टेट बैंक गिरिडीह की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। 50 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए एसबीआई की ओर से हर साल लगाया जाता है शिविर। बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में पूरे आस्था और श्रद्धा भाव से ज्ञान की देवी मां शारदे की पूजा धूमधाम से की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवन कुमार पाठक एवं पंचम नवीन ने पूजा संपन्न करवाया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि आज के दिन सनातन हिंदू धर्मावलंबी के अनुसार अबोध बच्चों का प्रथम ज्ञान हेतु अक्षरारंभ संस्कार होता है। इसमें बच्चों में अध्ययन का उत्साह जागृत किया जाता है। वहीं अभिभावकों और शिक्षकों को भी उनके दायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे अभिभावक अपने बच्चे को अक्षर ज्ञान विषय ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ जीवन का अभ्यास करा पाए। पूजा के दौरान अभिभावक एवं बच्चों ने मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिओम। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। हमारे भैया बहन ने बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया। विद्या की देवी की आराधना की गई। अक्षरारंभ भी संपन्न हुआ। सबों ने प्रसाद ग्रहण किया, माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया। धन्यवाद। भारत माता की जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पुलवामा हमले की बरसी पर झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। बाद में टावर चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें काफी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता और युवा देशभक्त मौजूद थे। इस दौरान सोशल मीडिया सह प्रमुख आशीष कुमार सिंह ने कहा कि 14 फरवरी को भारतीय इतिहास में काले दिन के रूप में मनाया जाता है। 39 वीर सपूतों को पूरा देश याद कर रहा है, जिनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आया था। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसका बदला भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया था। प्रदेश जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू ने कहा कि आज ही के दिन 4 वर्ष पहले देश आतंकी हमले से दहल गया था। पुलवामा के अवंतीपुरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। विस्फोटक से भरी एक कार काफिले से टकरा गई थी। उसके बाद जो धमाका हुआ उसकी गूंज शायद आज भी हर एक भारतीय को याद है। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। मौके पर कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, कॉलेज उपाध्यक्ष नितेश तिवारी, अभिषेक मिश्रा, राजेश यादव, शिवम शर्मा, रोहित बर्णवाल, दीनू टुडू, सोनू सिंह, शशि कुमार, पार्थिव कुमार, लोबिन हेमरेम, अनीश कुमार, प्रकाश कुमार, अनाथ, पंकज, सीता, सपना, बीना, टीना आदि उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से पुलवामा में शहीद कुल 41 जवानों को यहाँ गिरिडीह टावर चौक पर कैंडल मार्च निकालकर तथा पुष्पांजलि कर कैंडल जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई तथा उन सभी शहीद जवानों को
याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। और आज का जो दिन है, जो जिसको हम काला दिवस के रूप में भी मानते हैं, 14 फरवरी का जो दिन है आज का, और हम ये भारत सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आज का जो दिन है इसको वीर शहीद दिवस के नाम से इसको जाना जाए, और आज के दिन को आप वीर शहीद दिवस के नाम पे रखने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 वीर शहीद हमारे देश के लिए निस्वार्थ कर गए। मैं अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिवार की ओर से, उन सभी परिवार की ओर से इस वीर शहीद जितना भी हमारे जवान हैं उसको विनम्र श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले के वर्षगांठ पर हमले में शहीद हुए जवानों को शहर के समाज सेवियों ने बड़ा चौक स्थित एक आवास में श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां सबों ने मोमबत्ती जलाकर जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर समाज सेवी संध्या मिश्रा ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ हमला बहुत ही दर्दनाक था। सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवानों की जान चली गई थी। आज भी लोग 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस घटना को याद कर सभी की आंखें नम हो जाती है। कहा कि जवान सीमा पर रहकर दिन रात हमारी रक्षा करते और तभी हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। यह घटना समूचे देश के लिए बहुत ही दुखदायी है। मौके पर संध्या मिश्रा, दिनेश पाठक, सुमित पाठक, स्वीटी साहू, सज्जन लाल मिश्रा, शीतल साहू, संयोग मिश्रा आदि मौजूद थे। नमस्कार, मैं संध्या मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 फरवरी 2019 का दिन था जब कार्यरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के 45 वीर सैनिक शहीद हो गए। यह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर हुआ। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। किसी देश पर जब आतंकी हमला होता है तो यह पूरे विश्व की हार है। आतंकवाद पूरे दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या है। हर देश इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहता है। इसलिए सभी देश को मिलकर कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि भविष्य में पूरे विश्व में किसी देश पर कोई आतंकी हमला ना हो, किसी माँ की कोख सूनी ना हो, किसी के पत्नी की मांग सूनी ना हो, कोई बहन राखी के दिन अपने भाई को याद करके आंसू ना बहाए। बस वही याद करके आज हमने उन सभी शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नगर समिति के द्वारा बुधवार को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम टावर चौक पर किया गया। यहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण किया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालक रविशंकर पांडे और जिला महामंत्री सीताराम हिंदू ने कहा, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बलिदान हुए वीर जवानों को नमन करते हैं और राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय भक्ति बजरंगी में जागृत की जाती है, जिससे आने वाले समय में सनातन धर्म की रक्षा हो सके और हम सभी पश्चिमी सभ्यता के विरोधी हैं। जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने पूजा समिति से निवेदन किया कि असभ्य सॉन्ग पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हिंदू हेल्पलाइन जिला प्रमुख राम बाबू गुप्ता, अहित नगर अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष जगत कुमार, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बर्नवाल, नगर महामंत्री रौनक मिश्रा, मंत्री रोहन वर्मा, नगर उपाध्यक्ष आदर्श कुमार, चिंतू कुमार रवानी, भाजपा नेता विनय सिंह एवं दयानंद कुमार साहू आदि लोग उपस्थित हुए। हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से पुलवामा में हुए बलिदान में सभी 40 जवान को श्रद्धांजलि एवं पूर्व में भगत सिंह राजगुरु ने आज ही के दिन उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। इनके लिए सभी को श्रद्धांजलि दी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल एवं सरस्वती पूजा में अश्लीलता के विरोध में सभी पूजा समिति से आह्वान करते कि अश्लील गाना ना बजाएं और वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं वो हमारे संस्कृति में नहीं आते। इसलिए सभी सनातनी से अपील है
कि वैलेंटाइन डे को विरोध करें और अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रधान द्वारा आज 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं कि 2019 में पाकिस्तान के द्वारा जो कायदा हरकत किया गया, हमारे जवान 14 फरवरी के दिन ही शहीद हुए थे। उसी के हम लोग सेना के सम्मान में राष्ट्रीय प्रदर्शन मैदान में और पुलवामा हमले में हुए शहीद जवानों को हम लोग सशक्त नमन, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज पुष्प अर्पित किया गया टावर चौक के पास। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक गिरिडीह की ओर से मगधपुर स्थित क्षेत्रीय व्यवसायी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान लगभग 50 यूनिट ब्लड का संग्रह किया गया। बताया गया कि SBI की ओर से प्रत्येक साल ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर आयोजित कर काफी संख्या में ब्लड डोनेट करते हैं। इस बाबत रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने SBI को रक्तदान शिविर के लिए बधाई देते हुए कहा कि ब्लड बैंक में ब्लड की समस्या को देखते हुए SBI की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें बैंक के अधिकारियों और कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस तरह के आयोजन से ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होगी। मदन लाल विश्वकर्मा ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक इस तरह के कार्य को लेकर सदैव एक्टिव मोड में रहते हैं ताकि जिले के थैलेसीमिया और ब्लड की कमी वाले मरीजों को रक्त मिल सके। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर सोहेल अख्तर, SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक भावना पंकज, मुख्य प्रबंधक विनय कुमार, मधुर नारायण, सुनील कुमार मुरेला, प्रियंका, गौतम, हर्षित, आनंद, सपना, गुलाम मोहम्मद, जिलानी, संतोष कुमार सिंह, देव राज, आनंद आदि बैंकर्स मौजूद थे। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्टेट बैंक के कर्मी और अधिकारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ब्लड बैंक में जो रक्त की कमी है उसे देखते हुए स्टेट बैंक की ओर से यह कैंप का आयोजन किया गया है ताकि जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं या और जो जरूरतमंद है उसे रक्त के कमी के कारण परेशान न होना पड़े। इसे देखते हुए स्टेट बैंक की ओर से ये कैंप लगाया गया और पूरी टीम को हम रेड क्रॉस परिवार और ब्लड बैंक की ओर से बधाई देते हैं। धन्यवाद। रेड क्रॉस सोसाइटी क्षेत्रीय बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा गया है। आज पिछले साल भी इन लोग ब्लड डोनेशन किए थे और बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत उम्मीद रहता है इन लोग से कि इन लोग करते हैं हर बार, और हम चाहते हैं कि इसी तरह ब्लड का डोनेशन करते रहेंगे तो हम लोग का कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी ब्लड बैंक में। और हम सभी हमारे जितना भी स्टेट बैंक के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी को मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही आशा करता हूं कि आप लोग फिर एक बार कैंप लगाइए, जब इच्छा करें तो हम लोग को और भी अच्छा लगेगा और हम आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। कितना लक्ष्य है? जैसे कि अभी स्टेट बैंक के द्वारा हमारी भावना पंकज मैडम जो यहाँ के रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने बताया है कि कम से कम 50 यूनिट ब्लड डोनेशन होगा और हमको लगता है कि जिस रफ्तार से ब्लड डोनेशन हो रहा है जरूर ब्लड डोनेशन 50 यूनिट होगा। बसंत पंचमी के अवसर पर बरगंडा स्थित एग्जाम गाइडेंस इंस्टीट्यूट में पूरे आस्था और श्रद्धा भाव से ज्ञान की देवी मां शारदे की पूजा धूमधाम से की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा का समापन किया गया। इस बीच छात्र छात्राओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ माता की पूजा की और काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिजीत कुमार राय, सुनील प्रजापति, इंस्टीट्यूट के शिक्षक अमरदीप गुप्ता, अमित प्रजापति, राजवर्धन, मोहित लाल, रवि सहित छात्र छात्राओं ने मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुंदरा गंगायणाशक्ता श्रुते शुभे भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि ओम जयाय नमः जयामि स्थापयामि ओम देवेशाय नमः देवेशाय स्थापयामि। केक एंड बैक नामक
प्रतिष्ठान का शुभारंभ बिशनपुर में किया गया। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रियाज अहमद ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यह प्रतिष्ठान इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठान होगा जहां बेकरी के हर तरह के सामान उपलब्ध होंगे। लोगों ने इस प्रतिष्ठान के शुरू होने पर खुशी जाहिर की और मुबारकबाद दी। प्रतिष्ठान के संचालक मोहम्मद आलम ने बताया कि उनके यहाँ एक से बढ़कर एक केक, पेस्ट्री और बेकरी के सारे आइटम किफायती रेट में उपलब्ध है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले कर मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताबू सजना कितना मुझे चाहो, सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। आपके शहर गिरिडीह में भारत के प्रसिद्ध प्रांतों के स्वदेशी शिल्प मेला में आपका स्वागत है। देश के प्रसिद्ध स्थानों में लखनऊ, भदोही, श्रहनपुर, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे अनेक प्रांतों के हाथ से बने उत्पाद जैसे खादी के कपड़े, हस्त निर्मित कालीन, हाथ से बने लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के साथ कुल 60 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल के साथ ही बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों के अलावे हर तरह के खान पान के स्टॉल के साथ डोमिनोज के पिज्जा स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने फुर्सत के क्षणों को दे रोमांचक अनुभव, यानी कि घूमने फिरने मौज मस्ती के साथ उठाए जायकेदार खान पान का लुत्फ, वो भी पूरे परिवार के साथ। एंट्री फी मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति। आई लव गिरिडीह। तो मनोरंजन का आनंद लेने के लिए जल्द पहुंचे गिरिडीह झंडा मैदान मात्र 15 दिनों के लिए। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है।
पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्तौड़ी स्थित गिरिडीह कस्तूरबा बालिका CM एक्सक्लूसिव स्कूल परिसर में बुधवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक, वार्डन, AVN स्कूल के कर्मचारी के साथ सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के वार्डन सकीरा बानो, वंदना सिन्हा, सरिता लकड़ा, केशरी नंदन, सुमन झा, सुशील ओझा, निक्की मिश्रा, मोनिशा, राकेश पाठक, राकेश रोशन, गणेश पांडे, सुनील कुमार, अंशु कुमारी, रूपा रेखा, सीमा मोरिया, लक्ष्मी कुमारी, तपस्या गुप्ता सहित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। बाबन टोली स्थित बचपन प्ले स्कूल और कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में बुधवार को एक दिव्यांग महिला को व्हील चेयर दिया गया। इस दौरान यहाँ सरस्वती पूजा का भी आयोजन धूमधाम से किया गया था। बताया गया कि कलाकुंज और बचपन प्ले स्कूल की डायरेक्टर राखी झुंझुनवाला के शादी की सालगिरह और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर एक ऐसी वृद्ध महिला जिनकी मदद की गई, जिनका एक ट्रेन दुर्घटना में दोनों पैर कट चुका है, उन्हें व्हील चेयर देकर उनकी सहायता की गई। इस दौरान राखी झुंझुनवाला ने कहा कि हम लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं और अगर पूजा के साथ ही साथ हम लोग मानव सेवा भी करें तो इससे बड़ा धर्म और पुण्य का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। स्कूल के बच्चों के हाथों यह कार्य कराकर उन्हें भी छोटी उम्र से ही मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसकी जानकारी दी गई। इस कार्य से यहाँ उपस्थित अभिभावक और बच्चे और स्कूल के सभी शिक्षकगण बहुत भावुक हो गए। इस कार्य को सफल बनाने में निर्मल झुंझुनवाला, निखिल झुंझुनवाला, प्रिया वर्षा, अर्चना, नौसीन, सुलचना, डब्लू, नीतू, तनीसा, आस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांडी मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बुधवार को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा बड़े ही धूमधाम व श्रद्धा भाव के साथ की गई। इस क्रम में गांडी, अहिल्यापुर, दुल्हाड़ी आदि सहित क्षेत्र के विभिन्न क्लबों, स्कूलों व विभिन्न प्रकार के पंडालों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं सहित लोगों में काफी हर्ष का माहौल देखा गया। विश्व हिंदू परिषद के गांडी प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल ने बुधवार को अपने 2 सहयोगी मिलो साव और गोविंद तुरी के साथ गांडी से अयोध्या की पैदल यात्रा शुरू की। इस दौरान तीनों यात्री अहिल्यापुर ताराटाड़ मुख्य मार्ग स्थित मंडल टाड़ स्थित हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी का पूजा अर्चना की। इसके बाद भाजपा अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी ने तीनों पैदल यात्रियों को भगवा झंडा देकर मंडल टाड़ से यात्रा के लिए रवाना किया। तीनों युवकों को यात्रा की शुभकामनाएं देने के लिए मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण समुदाय जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इस विषय में शंकर मंडल ने कहा कि बहुत प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को राम लल्ला का दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना भी है। इधर यात्रा के दौरान अहिल्यापुर गांव में अमित हाजरा, संजय यादव, जितेंद्र हाजरा, करण पंडित सहित अन्य युवकों ने उनका स्वागत किया। तीनों यात्रियों के हौसला अफजाई के लिए ग्रामीण समुदाय उनके साथ चल रहे हैं। बता दें कि शंकर मंडल प्रखंड के छित्री, जबकि गोविंद तुरी और मिलो साव सिंहपुर गाँव निवासी है।
अचला सप्तमी पर 16 फरवरी को अहिल्यापुर के पांडेडी गांव स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में पूजा सह मेला का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही थी। मालूम हो कि इस मंदिर में गांडे प्रखंड क्षेत्र के अलावे गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, मधुपुर आदि समेत बिहार, बंगाल व अगल बगल के राज्यों के श्रद्धालुगण यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ मां छिन्नमस्तिका की पूजा लगभग 150 वर्ष से होता चला आ रहा है। गांव के मिश्रा परिवार की ओर से किया जाता आ रहा है। इस वार्षिक भव्य पूजा सह मेला के अलावे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भी यहाँ दर्जनों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। इस पूजा सह मेला के सफल आयोजन में सत्यनारायण मिश्रा, अमरकांत मिश्रा, सोनू मिश्रा, विपिन मिश्रा, संजय मिश्रा, विनोद मिश्रा, राजन मिश्रा सहित पूरा मिश्रा परिवार व स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन व स्थानीय लोगों का अहम भूमिका रहती है। झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विभा सिंह मंगलवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान इन्होंने अंबेडकर चौक के समेत स्थित कोऑपरेटिव बैंक में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से विभा सिंह ने कहा कि अब किसानों को मुफ्त इंटरेस्ट में 1 साल के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात की कैबिनेट से मोहर लग गई है। श्रीमती सिंह ने कहा कि मैं जब 27 मार्च 2023 को अध्यक्ष का प्रभार संभाली, उस समय से किसानों के हित के लिए काम करते हुए आ रही हूँ। केसीसी लोन किसानों को विगत कई वर्षों से मिल रहा है। इसमें 3% भारत सरकार और राज्य सरकार और 1% किसानों को अदा करनी पड़ती है। पद संभालने के बाद हमने सोचा कि किसानों को मुफ्त में ब्याज रहित कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को ब्याज रहित के सीसी लोन किसानों को मुहैया कराने हेतु अनुरोध की। कल की कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब झारखंड के किसानों को 0% ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी अगुवाई झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड करेगी। इसमें एक ही हित शर्त है कि किसान भाइयों को केसीसी 1 वर्ष के अंदर मूलधन चुकता करना होगा, जिसके बाद फिर से उन्हें लोन दिया जाएगा। जो हमारे इस 0% को हमारी जो सरकार जो कैबिनेट में पास की है, तो हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। तो हमारे तरफ से हमारे सरकार को, हमारे जो मंत्री बने हैं, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मैं उनके लिए प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ तत्कालिक वित्त सचिव को भी हमारे तरफ से बहुत आभार है और हमारे रजिस्ट्रार को भी बहुत आभार है और हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात को समझा, किसानों की मजबूरी को समझा, किसानों की गरीबी को समझा और उन्होंने अपना ये जो फैसला है उन लोगों ने लिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के कई पंचायतों में बसंत पंचमी के अवसर पर डीपीएस स्कूल तीसरी, आर्या पब्लिक स्कूल, अग्रवाल हाई स्कूल, गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल तीसरी पाटलावती सेवा सदन, यंग क्लब तीसरी चौक एवं तीसरी माइक थाना में पूरे आस्था और श्रद्धा भाव से ज्ञान की देवी मां शारदे की पूजा बड़ी धूमधाम से की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पंडितों ने पूजा संपन्न कराया। मौके पर डीपीएस स्कूल के प्रधानाचार्य जयमंजय प्रियदर्शी ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी हमारे स्कूल के बच्चे और शिक्षकों ने बड़े उत्साह से मां सरस्वती जी की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा इसमें बच्चों में अध्ययन का उत्साह जागृत किया जाता है। वहीं अभिभावकों और शिक्षकों को भी उनके दायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे अभिभावक अपने बच्चे को अक्षर ज्ञान, विषय ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ जीवन का अभ्यास करा पाए। पूजा के दौरान अभिभावक एवं बच्चों ने मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर डीपीएस स्कूल का डायरेक्टर शशिकांत चौधरी, पाटलावती सेवा सदन के डायरेक्टर प्रमोद यादव, यंग क्लब तीसरी के महेश बंडवाल, पिंटू आर्या, धीरज कुमार तीसरी, माइक थाना से छोटू अग्रवाल, करण कुमार, सन्नी यादव, पिंटू कुमार आदि पूजा में भाग लिए।
शहर के अलजापुरी चौक के निकट आज 14 फरवरी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विनिया डेंटल क्लिनिक की दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। बताते चले कि गिरिडीह शहर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमला सिन्हा के हाथों फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। इस दौरान डॉक्टर कमला सिन्हा ने बताया कि इस क्लिनिक में सेवा देने वाले दंत चिकित्सक काफी अनुभवी और कुशल चिकित्सक है। दूसरी ओर हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल की प्रिंसिपल अनीता सिन्हा भी मौके पर उपस्थित रही और चैनल को संबोधित करते हुए काफी खुश दिखी और चिकित्सकों को अपना आशीर्वाद दिया। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज विनय डेंटल केयर का दूसरी शाखा का उद्घाटन हुआ है ना। इसमें बैठने वाले डॉक्टर अंकित कुमार डेंटिस्ट और डॉक्टर श्रीमती प्रियंका प्रियदर्शी, वे दोनों ही बहुत ही अनुभवी और अच्छे हैं। मरीज इनके इलाज से बहुत ही संतुष्ट रहते हैं और इनका कार्ड भी बहुत ही अच्छा है। मैडम, आज नया क्लिनिक ओपन हो रहा है आपका, कैसा लग रहा है आपको? हम बोलेंगे कि लोग बोले? आपको बोल रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मेरे दोनों बच्चे बहुत ही उन्नति कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मुझे इस क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए बहुत ही खुशी हुई है। मैं आशा करती हूँ ये क्लिनिक बहुत ही आगे बढ़े। मैडम, आप गिरिडीह में एक बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक भी आप रह चुके हैं, तो इस हिसाब से आप दोनों डॉक्टरों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी सच्चे दिल से जनता की सेवा करें और अच्छी तरह से इलाज करें, है ना, जिससे पेशेंट संतुष्ट हो। जी मैम, थैंक यू। दिन है कि डॉक्टर अंकित कुमार और प्रियंका मैडम ने यहाँ पर अपना क्लिनिक खोला है। मैं इनकी पहले से पेशेंट भी रह चुकी हूँ, तो इनके हाथों में कुशल कारीगरी तो है ही, ये मैं अनुभव कर चुकी हूँ। बहुत गहरा ज्ञान है इनको और साथ साथ सोने पर सुहागा यह है कि इन दोनों का व्यवहार इतना सुंदर है कि जो पेशेंट थका हारा हुआ परेशान सा आया है उसको सबसे पहले ये रिलैक्स कर देते हैं और एकदम लगता नहीं कि हम कुछ करवाने जा रहे हैं, कुछ डर की बात। डर को बिल्कुल दिल से निकाल करके और इतनी सफाई से काम करते हैं कि एकदम मस्ती से आदमी यहाँ पर आ सकता है और अपना इलाज करा सकता है और निश्चिंत हो सकता है। तो गिरिडीह में ऐसा जो मिल रहा है सुविधा लोगों को, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे हृदय से शुभकामना है कि खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े दोनों। जी मैम। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।